हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय स्टडी एंड स्टडी क्लासेस। माई सेल्फ सुरेश कुमार। आज का हमारा वीडियो बीबीसी न्यूज़ अपडेट पर आधारित है। इसमें ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा कोरोना वायरस यानी कोविड-19 संक्रमण के वैक्सीन बनाने का दावा किया गया है और साथ ही इसका ट्रायल भी शुरू किया गया है, ऐसा दावा किया गया है। और इसका ट्रायल एलिसा ग्रेनेट नामक वैज्ञानिक पे शुरू भी किया जा चुका है। तो इसी से संदर्भित विभिन्न आयामों को आइए देखते हैं। हेडिंग है हमारा ऑक्सफोर्ड यानी ब्रिटिश वैज्ञानिकों का दावा, सितंबर में आ जाएगा कोरोना का टीका, ट्रायल शुरू। दोस्तों, आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लास के लिए 8368196379 पर जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके विभिन्न आयामों को। दुनिया के लगभग सभी देशों को प्रभावित कर चुके कोरोना वायरस से 22 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई देश इस बीमारी का इलाज करने के लिए शोध कर रहे हैं। वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों की सूची में शामिल ब्रिटेन भी उन देशों में शामिल है जिसके वैज्ञानिक कोरोना का उपचार ढूंढने के लिए शोध में जुटे हुए हैं। यानी कि ये कोविड-19 संक्रमण एक ऐसा संक्रमण है कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया है और कई देश ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रूप से कहें तो इसका प्रभाव देखा गया है। और कोविड-19 संक्रमण का जो एक व्यापक प्रभाव देखा जाए तो अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय देश भी है, उसमें ब्रिटिश अगर हम बात करें तो ब्रिटिश भी कितना प्रभावित है हम जानते ही हैं। तो यहाँ पर और जितना लोग प्रभावित है उतना ही जोर शोर से इसके लिए उपाय भी यानी निदान के भी खोज में लगे हुए हैं वैज्ञानिक। इसी क्रम में ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने इसका दावा किया है। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वैक्सीनोलॉजी विभाग के प्रोफेसर सारा गिलवर्ट, याद रखेंगे ये नाम, सारा गिलवर्ट ने कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने का दावा किया है। पत्रकारों से शुक्रवार को बात करते हुए गिलवर्ट ने सितंबर तक कोरोना का टीका आने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि हम महामारी का रूप लेने वाली एक बीमारी पर काम कर रहे थे जिसे एक्स नाम दिया गया है। इसके लिए हमें योजना बनाकर काम करने की ज़रूरत थी। तो आप यहाँ पे हमारा क्लास, जब भी मैं क्लास बनाता हूँ तो आप लोगों के प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए क्लास बनाता हूँ। खास करके जो आईएएस या पीसीएस मेंस को भी मैं ध्यान रखते हुए क्लास बनाने का काम करता हूँ। इसके अलावा ये क्लास आईएएस पीसीएस के अलावा किसी भी प्री एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, जिसमें ऑक्सफोर्ड वैज्ञानिक जिन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कार्य किया या कोरोना वैक्सीनेशन बनाने का सक्रिय भूमिका निभाया और जिसके अंडर ये काम किया गया है वो सारा गिलवर्ट है। और इस वैक्सीनेशन के लिए जो प्लान बनाया गया था उसका नाम एक्स दिया गया था इसको। तो ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सारा गिलवर्ट ने कहा कि CHAdOx1 तकनीक के साथ इसके 12 परीक्षण किए जा चुके हैं। हमें इसके लिए एक डोज से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने के परिणाम मिले हैं। वहीं आरएनए और डीएनए तकनीक में इसके दो से ज़्यादा डोज की ज़रूरत होती है। प्रोफेसर गिलवर्ट ने जानकारी दी कि इसका क्लिनिक ट्रायल शुरू हो चुका है। इसकी सफलता पर विश्वास जताते हुए उन्होंने कहा कि सितंबर तक इसके 10 लाख डोज उपलब्ध हो जाएंगे। ऑक्सफोर्ड की टीम को इस टीके पर इतना विश्वास है कि उसने क्लिनिकल
ट्रायल से पहले ही इसका उत्पादन शुरू कर दिया है। इस बारे में प्रोफेसर एंड्रियन हील का कहना है कि टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है। वे सितंबर तक क्लिनिक ट्रायल का इंतज़ार नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि हमने जोखिम के साथ बड़ी तादाद में वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कुल 7 निर्माताओं के साथ इसका उत्पादन किया जा रहा है। तो यहाँ ये भी याद रखेंगे कि 7 निर्माताओं के साथ इसका उत्पादन शुरू किया जा रहा है। प्रोफेसर हील का कहना है कि 7 निर्माताओं में से 3 ब्रिटेन, 2 यूरोप, 1 चीन और 1 भारत से हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस साल सितंबर या साल के अंत तक इस टीके के 10 लाख डोज उपलब्ध हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 510 वॉलंटियर्स के साथ 3 चरणों में ट्रायल की शुरुआत हो गई है। उम्मीद है कि तीसरे चरण में 5000 वॉलंटियर्स हमसे जुड़ेंगे। कोविड-19 का सबसे ज़्यादा कहर अमेरिका के बाद यूरोप में ही बरपा है और वहाँ से इस तरह की खबर आना एक बड़ी आबादी के लिए उम्मीद की किरण जगाता है। हालांकि वैक्सीन के जल्दीबाजी में किए जा रहे प्रयोग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस बीच शुरू हुए मानवीय ट्रायल के बाद अब जानना यह चाहिए कि यह वैक्सीन कैसी है और कितनी सुरक्षित साबित हो सकती हैं। इस प्रश्न पे अगर देखा जाए तो जो अभी हमने सारा गिलबर्ट की बात किया वो काफ़ी आत्मविश्वास में है और उन्होंने बोला कि मुझे वैक्सीन पर पूरा विश्वास है। देखिए उनका स्टेटमेंट क्या है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीनोलॉजी के प्रोफेसर सारा गिलबर्ट के निर्देश में एक टीम ने 3 महीने में यह वैक्सीन तैयार की है। इसका परीक्षण शुरू हुआ। इस वैक्सीन के बारे में पहले 80% विश्वास जताने वाली सारा ने कहा कि उन्हें इस वैक्सीन पर बहुत ज़्यादा विश्वास है और वह इसे लेकर काफ़ी उम्मीद जोड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बेशक हमें डेटा जुटाकर साबित करना होगा कि यह वैक्सीन वाकई कारगर है और टीका पहले ही लगाने से कोरोना वायरस संक्रमण से बचाया जा सकेगा। कैसे हो रहा है ट्रायल, समझें इसे। जिन वॉलंटियरों को इस वैक्सीन के परीक्षण के लिए चुना गया है उनमें से आधे को कोविड-19 वैक्सीन दी जाएगी और आधे को मेनिंजाइटिस संबंधी वैक्सीन, ताकि उन्हें पता न रहे कि उन्हें कौन सी वैक्सीन दी गई। डॉक्टरों को पता होगा और फिर उनके अनुभव के आधार पर डेटा जुटाया जाएगा। वैक्सीन के मानवीय परीक्षण के पहले 2 कैंडिडेट में से एक एलिसा ग्रेनेट ने बीबीसी को बताया कि मैं वैज्ञानिक हूँ, इसीलिए वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को सहयोग करने के लिए हर कोशिश करने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ अगले महीने से इस टीके का परीक्षण बड़े स्तर पर 5000 वॉलंटियरों पर अगले महीने से किया जाएगा। फिलहाल स्वास्थ्य मुहिम से जुटे वॉलंटियरों पर ही परीक्षण हो रहा है। ये वैज्ञानिक एलिसा ग्रेनेट है जिन पे ब्रिटेन में हुए शुरू किए गए वैक्सीनेशन का ट्रायल किया गया है। आखिर कैसे काम करेगा ये टीका? इस वैक्सीन के वैज्ञानिक आधार के बारे में बीबीसी रिपोर्ट की माने तो चिंपैंजी से एक सामान्य कोल्ड वायरस यानी एडेनोवायरस के एक कमजोर वर्जन को इस तरह बदला गया कि वह मनुष्य में विकसित न हो। इसके बाद कोरोना वायरस से लड़ने का एक पूरा मैकेनिज्म इसमें डालकर टीका बनाया गया है, जैसा कि इसके ट्रायल में काफ़ी डिटेल रूप से दर्शाया भी गया है।
गौरतलब है कि ऑक्सफोर्ड की टीम कोरोना वायरस के पिछले संक्रमण यानी मर्स के लिए वैक्सीन इसी अप्रोच से विकसित कर चुकी है, जिसके परिणाम क्लिनिकल ट्रायल में अच्छे दिखे। कैसे पता चलेगा कि टीका कारगर है? कोविड-19 के इस टीके के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने का यही तरीका है कि 2 चरणों में कैंडिडेट को टीका दिया जाने यानी कुछ महीनों बाद उसी स्थिति को संक्रमण के समय की स्थिति के साथ समझा जाएगा। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप और जारी ट्रायल के प्रमुख प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड के हवाले से लिखा गया है कि अगर यूके में केस बहुत कम हो गया तो इस टीके के बारे में हम ज़्यादा नहीं जान सकेंगे, लेकिन चूंकि वायरस अभी गया नहीं है, इसीलिए आसार यही है कि निकट भविष्य में और ज़्यादा केस दिखेंगे। और यही कारण है कि वैज्ञानिक ज़ोर शोर से इसके निदान के लिए लगे हुए हैं। देखते हैं कितना सुरक्षित है यह टीका। जिन वॉलंटियरों पर ट्रायल किया जा रहा है उन्हें आगामी महीने में पूरी निगरानी में रखा जाएगा। इन्हें बताया गया है कि टीके के कारण संभवतः पहले 2 दिनों में बांह में सूजन या दर्द, सिर दर्द या बुखार जैसा महसूस हो सकता है। साथ ही यह भी चेताया गया है कि जैसा कि सार्स की जानवरों की वैक्सीन स्टडी में देखा गया था, टीके में मौजूद वायरस के कारण कोरोना वायरस संबंधी कोई रिएक्शन भी दिखने का सैद्धांतिक जोखिम है। और यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत ये है ब्रिटिश ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कि जितने भी ट्रायल किए जाएंगे उस पर व्यापक स्तर पर निगरानी रखा जाएगा। और टीके के ट्रायल से संदर्भित कई विवाद भी उठ रहे हैं, लेकिन टीका निर्माता टीम का कहना है कि इस टीके से कोई और गंभीर रोग होने के खतरे बेहद कम पाए गए हैं। यानी अभी ट्रायल में ये देखा जा रहा है कि इससे कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना नहीं है, लेकिन देखना है, अभी इस पे कार्य बहुत बाकी है। आगे देखना है कि क्या होता है। वैक्सीन संबंधित आगे की योजना क्या है ये भी ज़रा देखें। वैज्ञानिकों की उम्मीद के मुताबिक वैक्सीन असरदार साबित होने पर सितंबर तक इसके 10 लाख डोज तैयार होंगे और फिर तेज़ी से उत्पादन होगा। ऑक्सफोर्ड टीम अफ्रीका, संभवतः केनिया में इस टीके के परीक्षण करना चाहती है। प्रोफेसर पोलार्ड का कहना है कि वैक्सीन कारगर होने पर यह सिर्फ यूके नहीं बल्कि विकासशील देशों तक भी पहुंचेंगी, यह सुनिश्चित करना होगा। लंदन की इंपीरियल कॉलेज की एक और टीम कोरोना वायरस की एक और वैक्सीन के मानवीय परीक्षण जून से शुरू कर सकती है। तो यहाँ पे कई समस्याएं और भी है कि इस पे तो सबसे पहले कि अभी मानवीय ट्रायल एक व्यापक रूप से करना है बाकी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है और यह कितना कारगर होगा, यह एक उम्मीद का विषय है। लेकिन चलिए हम एक अच्छा उम्मीद करते हैं, देखते हैं कि इसका परिणाम अच्छा हो। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ये सुविधा अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। आप मेरे साथ जुड़े रहें। इस तरह के क्लास में निरंतर लाता रहता हूं जो आपके एग्जामिनेशन यानी प्री एग्जामिनेशन और मेंस, खास करके यूपीएससी, बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।